जम्मू कश्मीर एक बार फिर आतंकवादी घटना के बाद दहल गया। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत इलाकों में से एक पहलगाम, जहां लाखों की तादाद में पर्यटक हर साल जाते हैं, उस पहलगाम में लोगों का नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर, उनकी जात पूछकर उन पर गोलियां बरसाई गई। और खबर यह है, आशंका यह है कि इस आतंकवादी हमले में करीब 28 लोगों की मौत हो चुकी है। सूत्रों के हवाले इस तरह की खबर आ रही है कि कई लोगों की मौत हुई है, 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आतंकवादियों ने नाम पूछकर गोली मारी। घटना के बाद हमलावर फायरिंग करते हुए फरार हो गए, भाग गए। तकरीबन 50 राउंड, करीब 50 राउंड फायरिंग की। पर्यटक रिसोर्ट पर थे, लोग अपने परिवारों के साथ जम्मू कश्मीर के इस खूबसूरत मौसम का मजा ले रहे थे। उनको नहीं पता था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। कोई हनीमून मनाने के लिए गया था, कोई अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था, लेकिन आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, गोलीबारी की और पर्यटकों को निशाना बनाया, उनके नाम पूछे और फायरिंग की। इस दौरान कुछ स्थानीय लोग भी घायल हुए हैं, कई लोग घायल भी हुए जो अस्पताल में भर्ती हैं। आशंका यह है कि करीब 28 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाके का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, तलाशी ली जा रही है, घेराबंदी कर ली गई है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की निंदा करते हुए बयान दिया और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने प्रियजन खो दिए उनके प्रति संवेदना है। नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की एक घटना झकझोर देने वाली है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की एक घटना दिल दहला देने वाली है। बेगुनाह मासूम पर्यटकों को मार डाला गया, उनको निशाना बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि इस जघन्य कृत्य के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और ये और भी मजबूत होगा। आतंकी हमले पर सरकार की तरफ से भी कड़ा रुख अपनाने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की, पूरे इस घटना की जानकारी ली। गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री को हर एक घटना के बारे में बताया और साथ ही गृह मंत्री की तरफ से भी बयान सामने आया। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह को भी कहा कि घटनास्थल का दौरा करें। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रवाना हो चुके हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। जम्मू कश्मीर का यह हमला झकझोर देने वाला है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री ने भी उनसे जानकारी ली। गृह मंत्री का बयान आया कि कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। ले जो आतंकवादी इस वक्त हरकत को कर चुके हैं, उसके बाद से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, 9 अगस्त तक ये चलने वाली है। यात्रा के लिए पहलगाम का रूट बहुत अहम है और इसी पहलगाम में सैलानियों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवादियों ने टूरिस्ट से उनके नाम पूछे और उनके सिर पर गोली मार दी। कई राउंड फायर किए गए, चीख पुकार मच गई, लोग भागने लगे और आतंकवादी भी इस नापाक हरकत को, इस कायराना हरकत को अंजाम देकर फरार हो गए। लश्कर-ए-तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ये रिपोर्ट देखिए। पर्यटन स्थल पहलगाम में बैसरन घाटी पर आतंकी हमला हुआ। जम्मू कश्मीर में हुआ है बड़ा आतंकवादी अटैक। शांतवादियां एक बार फिर से आतंकी कायराना हरकत से अशांत। लंबे वक्त से शांत पड़ी कश्मीर घाटी में आतंकियों ने एक बार फिर से टारगेट किलिंग की। निशाने पर लिया है पर्यटकों को। आतंकियों ने धर्म पूछ कर गोलियां मारी। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। बिलखती पत्नी की बात सुनकर हर किसी का दिल दहल जाएगा। ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग की घटना अंजाम दी है। पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। ओके, डोंट वरी। यू ओके? यू नीड अ वाटर, सर? ओके, यू फर्स्ट यू गिव द हेल्थ वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर, टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर। टूरिस्ट पर जब हमला हुआ तब वो लोग घुड़सवारी कर रहे थे। हमले के बाद पहलगाम की सड़कों पर सुरक्षा बलों का मोर्चा, एम्बुलेंस की आवाजाही देखी गई। ठीक है, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। पर्यटन स्थल पहलगाम में
बैसरन घाटी पर आतंकी हमला हुआ। पर्यटक रिसोर्ट पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। राजस्थान के टूरिस्ट की इसमें मौत हो गई। आतंकी हमले में कई लोग घायल हैं। सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस का इलाके में तलाशी अभियान है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। यह हमला 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले हुआ है, जिसका बेस कैंप पहलगाम होना है। इस वजह से हमला महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। पर्यटकों पर बरसाई गई गोलियों की गूंज का असर श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने अमित शाह से हमले की जानकारी ली, सभी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने शाह को घटनास्थल का दौरा करने और स्थिति का जायजा लेने को कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाई लेवल मीटिंग अधिकारियों से की। हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है, यह हमला हाल के वर्षों में नागरिकों पर हुए किसी भी हमले से कहीं ज्यादा बड़ा है। कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी ने लिखा है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्टों पर कायराना आतंकी हमला अत्यंत निंदनीय शर्मनाक कृत्य है। आम नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के खिलाफ अपराध है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी हमले को कायरतापूर्ण बताया है। यह हमला पर्यटन सीजन की शुरुआत और अमरनाथ यात्रा से पहले श्रद्धालुओं में डर पैदा करने की साजिश माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और इस आतंकवादी हमले के विरोध में, इसके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। डोडा से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आतंकवाद के पुतले जलाकर, पाकिस्तान के पुतले जलाकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। आतंकवादियों ने पहलगाम में बहुत ही बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बहुत ही बड़ी घटना को अंजाम दिया है। नाम पूछकर लोगों को मारा गया। करीब 25 से 28 लोगों की मौत की आशंका है और अब लोगों ने प्रदर्शन करने भी शुरू कर दिए। पर्यटकों पर जो हमला हुआ है बहुत ही भयावह हमला है। हाथों में अलग अलग पोस्टर्स लेकर, पंपलेट लेकर लोगों ने ये प्रदर्शन किए। पाकिस्तान देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को मुर्दाबाद मुर्दाबाद आतंकवाद आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद आतंकवाद आतंकवाद मुर्दाबाद। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पहलगाम हमले की निंदा की। सबकी तरफ से कहा गया कि घटना झकझोर देने वाली है। राष्ट्रपति ने लिखा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकवादी हमला चौंकाने वाला और दर्दनाक है। एक निशंस और अमानवीय कृत्य है जिसकी स्पष्ट रूप में निंदा की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने लिखा कि जघन्य कृत्य जिसके पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और ये और भी मजबूत होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लिखा कि आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर बहुत ही निंदनीय और दिल दहला देने वाली है और आतंकवाद के खात्मे के लिए पूरा देश एकजुट है। इसके अलावा और भी नेताओं की तरफ से अलग अलग जगहों से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सभी इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। सभी की तरफ से इस हमले को दिल दहला देने वाला बताया जा रहा है। आज पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कहीं न कहीं फिर से सिर उठाता है और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आधिकारिक जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन काफी लोग इसमें घायल हुए हैं और गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अभी सरकार की तरफ से जो कुछ एडवाइजरी जारी होगा कि कितने लोग इसमें घायल हैं। देखिए, जहां तक पहलगाम का अटैक का ताल्लुक है, ये हाईली कंडेमनेबल है, खासतौर से टूरिस्ट के ऊपर होना। और एक साइड से बीजेपी ये कह रही है कि माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है, हमने टेररिस्ट को भी एलिमिनेट कर दिया है और सब चीज ठीक ठाक है। तो मेरे ख्याल में इस चीज के बारे में बीजेपी को बजाय ईगो बनाने के, उसको जो लूप होल्स हैं, हम काफी देर से बोलते आ रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल ग्रिड जो होता है उसमें कहीं लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ये सब इस वक्त हो रहा है। इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। एक
जम्मू कश्मीर के लोगों की बिलखसूस जो कश्मीरी है, यहाँ टूरिस्ट आज नहीं 200 साल से आते हैं। हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर है। और उसके अलावा ये जो इक्तिसादी आज़ादी है कश्मीरी की कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहां से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। भी इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं होती हैं, हमारी फोर्स, हमारे जवान मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते हैं। और जिन्होंने भी ये जिस प्रकार की भावना के साथ जो आतंकवादी घटना घटी है, इस पर सरकार कठोर ये जरूर कहूंगा। और टेररिस्ट को खुद बने हुए नहीं, बनाए हुए हैं, और जिनके बनाए हुए हैं उनको इस बात का होना चाहिए, अगर वो इंटरनेशनली इन बातों को समझते हैं कि इस तरह के टारगेट, हाँ, जब कोई आर्मी की इंस्टॉलेशन पे या और बातें हैं वो तो समझी जा सकती हैं, क्योंकि टेररिस्ट का तो काम ही है। लेकिन ये नहीं है, ये गलत बात है, और इससे जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी बड़ा भारी नुकसान हो सकता है।